एक और मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। इस अपडेट के लेट होने का वजह आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि जब बहुत सारा मूव चल रहा था निफ्टी का नीचे से, तो उस समय कोई अपडेट नहीं आया और अब जो है अपडेट डाल रहा हूँ। तो ऐसा आपका सोचना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि 18,300 तक का जो अपडेट है ये मैंने डाला हुआ है इससे पिछले वाले वीडियो में। और ये यहाँ से 18,000 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का जो ये मूव है, अभी जो 18,800 तक का जो मूव आया, यानी 500 पॉइंट ये छूट गए। ठीक है, ये छूट गए, उसका एक बहुत ही स्ट्रांग रीज़न है, इसे छोड़ना भी ज़रूरी था। देखिए, मार्केट में हर चीज़ आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, इसके बीच में मैंने एक अपडेट डाला था, आपने शायद देखा है या नहीं देखा, मैं आपको बता दूं। आप जब आएंगे मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 पोस्ट डाला था। ये पोस्ट डाला था मैंने लगभग 1 महीने पहले। मार्केट आउटलुक्स इज़ हिस्टोरिकल डाउटफुल अहेड, इसमें एक अपडेट भी था ये। और टेक केयर ऑफ योर कैपिटल, कैपिटल इज़ किंग। व्हेन मार्केट्स don't want to let anybody inside, then it's better to be outside, else you will be seen on you will not be seen on any side। ठीक है, ये जो अपडेट मैंने डाला था, ये पोस्ट डालने का मतलब ही था कि एक हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक अपडेट की तरह था ये। तो मेरा एक मैसेज था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अब ये 500 पॉइंट चलने के बाद एक अपडेट का एक जगह है। मैंने अपडेट क्यों नहीं डाला और मैं क्यों आउटसाइड रहने के लिए कह रहा था, ये भी चीज़ अपने आप में एक क्वेश्चन का डिमांड करती है कि आखिर ऐसा क्या वजह था। तो मैं उस रीज़न को भी क्लियर करते हुए इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि आउटसाइड मार्केट से बाहर रहने का ज़रूरत पड़ रहा था। ठीक है, तो पहले देखिए कि अभी निफ्टी ने क्या किया है। ये जो मूव हमने देखा था इससे पहले, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ एक बार। ये जो बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, ये मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस में। तो इसके ऊपर जब मार्केट निकल रही थी तो मैंने कहा था इस वक्त के आसपास सितंबर अक्टूबर, दिवाली से पहले एक अपडेट दिया था मैंने, जो बोला था कि दिवाली को लेकर मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है, जिसमें मैंने 18,300 के आसपास के लेवल की बात की थी। ये वाला वो ट्रेंड लाइन का लेवल था और मार्केट इसके ऊपर चली गई 18,400 के आसपास, नीचे आकर यहाँ पर इसने इस हाई को फिर से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये मूव जो अभी चल रहा है मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मूव नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबली सपोर्टेड मूव नहीं है, ये सेंटिमेंटली सपोर्टेड मूव नहीं है, ये मैक्रो सपोर्टेड मूव नहीं है। तो ये एक प्रकार का ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, और ये मेरे अलर्ट का वजह था, इसलिए मैंने लगभग जो वजह यहाँ से जब ऊपर आया और ऊपर आकर फिर एक बार इसने रिट्रेस किया और रिट्रेस करके जब ये ऊपर जा रही है, ये सारा मूव लगभग डाउटफुल था। ठीक है, डाउटफुल अभी भी है, मुझे अभी भी डाउट है इस मूव पे। मैं अभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया हूँ उस बेरिश कैंप से कि क्या ये सच में मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया जो कि अक्टूबर 2021 में इसने बनाया था, और हाई को ब्रेक करने के बाद अब क्या ये वास्तविक रूप में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, ये मुझे डाउट है। देखो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात की जाती है तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ढूंढी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क रिवार्ड मिले। क्या हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा यहाँ पे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिस वजह से मेरा डाउट हमेशा बना हुआ रहता है। अच्छा, इस चीज़ को मैंने ढूंढा कैसे? मैं ये देखना चाह रहा था कि जो मूव मार्केट में चल रही है ये सारे के सारे कहीं कोई इंटर मार्केट डाइवर्जेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है। इंटर मार्केट डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं। इंटर मार्केट डाइवर्जेंस डाउ थ्योरी की वो थ्योरी है जिसके तहत
जब कोई एक मेजर इंडेक्स चल रहा होता है तो उस दौरान उसके सारे सब इंडेक्सेस जो भी हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, क्या है हमारा टॉप 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है। बैंक निफ्टी है, उसमें 12-13 बैंक हैं, और उसके बाद मिड कैप 50 है, बीएसई का मिड कैप है, उसके बाद निफ्टी 500। तो वो सारे के सारे भी वही चीज़ बोल रहे हैं क्या जो निफ्टी सिर्फ बोल रहे हैं कि सिर्फ निफ्टी को देखकर बेट लगा देना, ये तो कोई बुद्धिमानी का सौदा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। डाउ थ्योरी भी यही चीज़ कहती है। तो आखिर मार्केट में अगर आपने कुछ सीखा है और किसी एजुकेशन को आप अगर यूज़ ही नहीं करते तो फिर उसको सीखने का क्या फ़ायदा। डाउ थ्योरी बताती है जो चीज़ वो चीज़ फॉलो किया जाना चाहिए, और यही चीज़ मैंने किया। और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर यहाँ से नीचे तक का जो ये ट्रेंड लाइन तक का जो मूव था ये तो कैप्चर कर ही लिया है हमने, अगर इसके आगे थोड़ा छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर निकलने लगी तो मैंने देखा कि इस जो हमारा अक्टूबर 2021 से जो ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन जो बन रहा था उसको जब इसने ब्रीच किया यहाँ पर, तो कई बार ब्रीच किया। और मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बोला भी था कि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है अब उतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसने इसे कई बार टेस्ट कर लिया है। ठीक है, हुआ वही, देख लो यहाँ से ये ऊपर चली आई और ऊपर आने के बाद इसने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहाँ से अब ये खेल खेल रही है। अभी क्या कर रही है एक्चुअली, ये इस चैनल में चल रही है। ये आपको वाइट चैनल एक दिख रहा होगा नीचे से, ये वाला चैनल जो है ये अब इसका टारगेट लगभग कम से कम 19,600-700 के आसपास का टारगेट है। अभी करंट की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम करंट सिनारियो की बात कर रहा हूँ। अभी भी कम से कम 1000 पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, और अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या इस मूव में कोई डाउट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जी हाँ डाउट है। वो डाउट कहाँ है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डाउट यहाँ है, जैसे कि आज अपडेट करने का वजह ये हुआ कि देखिए पहली बार मार्केट ने अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार निफ्टी के मिड कैप ने यानी एनएसई मिड कैप ने अपने इस हाई को ब्रीच करके, ठीक है, कल भी इसने ब्रीच नहीं किया था, अपने इस हाई को इसने आज ब्रीच किया है, इस वाले हाई को, ठीक है, प्रीवियस हाई को। लेकिन आप अगर देखें तो ये देखिए ये वाला जो हाई है अक्टूबर 2021 का हाई 9,151 या 9,200 के आसपास का मिड कैप का हाई, ये इसने अभी टच भी नहीं किया है। दिस इज़ कॉल्ड इंटर मार्केट डाइवर्जेंस। आपको मैं और भी जगह दिखाता हूँ ये चीज़। देखिए ये भी एक बीएसई मिड कैप है ये, ठीक है, बीएसई मिड कैप ने भी अपने इस अक्टूबर 2021 के हाई को ब्रीच नहीं किया है, जबकि निफ्टी ने ब्रीच ही नहीं किया, काफ़ी आगे जा चुकी है। ठीक है, ये और बैंक निफ्टी ने तो ये सारा खेल ही बैंक निफ्टी का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा खेल ही बैंक निफ्टी का है। ठीक है ना, ये सारा चीज़ जो हो रहा है इसका एक बहुत बड़ा वजह बैंक निफ्टी बन रहा है। ये तो हो गई मार्केट की बात। अब जैसे कि देखिए बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया है, ये वाले चैनल में ये चल रही है और इसका अपवर्ड जो टारगेट है, फिलहाल 2 टारगेट है इसमें, 45,000 का, और इसके ऊपर वाले चैनल का जो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका टारगेट है वही लगभग 45,900 यानी कि 46,000 के आसपास का टारगेट है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और निफ्टी में मैंने बताया कितना 19,700, जी हाँ, ये 19,600-700 के आसपास का ये चैनल का टारगेट निकल करके सामने आ रहा है। एक मेजर टॉप को इसने ब्रीच करके अपनी यात्रा शुरू कर दी है, तो अब क्या ये चलती ही रहेगी फिर से, यानी या बहुत से लोगों में ये भी कहानी चल रही है आजकल कि ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गया। मैं नहीं मानता इस चीज़ को।
ये थर्ड वेव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये एक्सपेंडिंग पैटर्न, ये एक्सपेंडिंग पैटर्न एक तो रेयरली बनता है, और जब बन रहा है तो इस तरह से ये बन करके, और अब इसने इस एक्सपेंडिंग पैटर्न के जोन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है प्राइस को, और उसके बाद ये काफ़ी डाउटफुल सा माहौल क्रिएट कर रहा है। ये सारे डाउट्स क्रिएट क्यों कर रहे हैं पता है? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि मैं जो पहले सारे वीडियोस में ये चीज़ बोलता आ रहा था, कई वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, यहाँ तक जाएगी, लेकिन व्यू तो बेयरिश ही है। आखिर उसका कुछ तो बेस होगा ना। ये बेस मैं आपको आज दिखाता हूँ, देखिए क्या वजह था। ये है आपका 10 ईयर इंडियन याइल्ड है ये, ठीक है, बॉन्ड यील्ड जिसे कहते हैं, बॉन्ड यील्ड है ये इस चैनल में ऊपर की ओर चल रही थी, और ये चैनल इसने यहाँ पर ब्रीच करके नीचे, देखिए आज किस तरह से ये नीचे आ गई है। ये कहना चाह रही है कि मतलब प्राइस ये बताना चाह रहा है कि ये जो प्राइस ऊपर जाने की जो यात्रा शुरू हुई थी वो यहाँ पर ख़त्म होती दिख रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ा बुलिश स्टांस ये क्रिएट कर रहा है। अब मार्केट बुलिश हो रही है, इसका प्रूफ अब आ रहा है, अभी आया है एक्चुअल में, एक्चुअल प्रूफ जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आप यूएसडी आईएनआर को, यूएसडी आईएनआर अपने, अच्छा यूएसडी आईएनआर को छोड़ देते हैं, डॉलर चार्ट को देख लेते हैं। देखिए डॉलर चार्ट ने क्या किया है। डॉलर चार्ट भी अपने इस जो ऊपर का जो इसका यात्रा था इस चैनल के दौरान, चैनल के तहत, इसने इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके अब तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि डॉलर भी कूल डाउन हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन ये सारा मूव अगर फिर से बेयरिश टर्न हुआ तो सोचिए कि क्या होगा फिर निफ्टी का। अभी तो दिख रहा है, अभी अभी शुरू ही हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि बेयरिशनेस अभी अभी ख़त्म ही हुई है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और, विक्स को, इंडिया विक्स को देखने के बाद, सॉरी नेट मेरा थोड़ा स्लो है आज, इंडिया विक्स को देखने के बाद ये चीज़ लग रहा है कि इंडिया विक्स भी अपने एक इस सपोर्ट जोन के आसपास आ रही है, यानी 11 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है, और 11 के आसपास ये आ रही है, 10-11 के आसपास आके फिर से ये एक बार हाई लेगी। तो सोचिए ज़रा कि मार्केट का क्या होगा उस वक्त। मार्केट तो फिर एक बार गंदे तरीके से टूट सकती है। तो ये चीज़ एक डाउट क्रिएट करता है, लेकिन अब ये मूव बुलिशनेस की ओर भी बढ़ रहा है, और बुलिशनेस में ताकत आती जा रही है धीरे धीरे। इसको कंफर्म करने वाला सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट मैं मान रहा हूँ वो ये है, इंडियन बॉन्ड यील्ड। इसने अपने डाउनवर्ड यात्रा को स्टार्ट किया है यहाँ से, और हो सकता है कि ये इस सपोर्ट जोन यानी 7.118% और 6.92%, ये दो जोन है इसके पास सपोर्ट लेने के लिए। अगर ये सपोर्ट नहीं लिया तो फिर ये नीचे चला आएगा, काफ़ी नीचे चला आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी बुलिश फॉर नाउ, और आप 1000 पॉइंट लगभग बच रहे हैं ऊपर के निफ्टी में। जब
अपडेट किया था। माफ़ करना, बहुत लेट हुआ अपडेट होने में, लेकिन सारे रीज़न्स मुझे लगता है क्लियर कर दिए हैं कि आखिर डाउट का कोई ना कोई रीज़न होता है ना, कुछ ना कुछ वजह होती है हर डाउट की। तो मेरे डाउट का यही वजह था। इंटर मार्केट डाइवर्जेंस अभी भी है, निफ्टी ने तो कवर कर दिया है इस चीज़ को, लेकिन इसके जो पार्टनर्स हैं ना मिड कैप, इसने नहीं बताया है वही चीज़ कि हाँ मार्केट इज़ गोइंग अप। BSE मिड कैप, मैं फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, BSE मिड कैप ये नहीं बता रही है कि ये अक्टूबर 2021 के हाई को इसने ब्रीच कर दिया है। और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, आप देख लेना। मैं आपको सिर्फ एक इशारा करके बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द गेम हैपनिंग इन द मार्केट। CNX 500, निफ्टी 500 का जो चार्ट है ये बता रहा है कि इसने अक्टूबर 2021 को ये एज निफ्टी फॉलो कर रहा है, ये जस्ट ठीक है। तो ये इसने भी आज ही इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं, यही तो डाउट है, यही तो डाउट है, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स अपने अपने एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम को जा रहे हैं। अगर एक बार लोअर एक्सट्रीम कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो डॉलर में जो गिरावट स्टार्ट हुई है, डॉलर में जो गिरावट स्टार्ट हुई है ये तो हो चुकी। अब आगे की यात्रा अगर इसने ऊपर फिर से शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? जो लोग अभी घुसेंगे मार्केट में वो तो फंस जाएंगे ना। देखिए, ये वीकली चार्ट है डॉलर का, ये अपने एकदम मेजर सपोर्ट जोन पे खड़ा है। 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 40 वीक मूविंग एवरेज कहाँ पे है? 105.65 का जोन है, ठीक है। 50 वीक मूविंग एवरेज पकड़ लीजिए आप इसको। 50 वीक मूविंग एवरेज जो है वो 105.65 पे है। तो ये जोन सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लिया तो फिर एक बार इस हाई को काट देगा, 116-17 पे चला जाएगा, 120 पे चला जाएगा। USD INR फिर कहाँ जाएगा उस वक्त? और ये फिर जो हमारा बॉन्ड यील्ड, देखिए ये भी, इसने भी अपने 40 वीक एवरेज को, यानी कि जो इंडियन यील्ड है उसने अपने 40 वीक एवरेज को नहीं ब्रीच किया है नीचे की ओर। चैनल को ब्रीच कर दिया, ओके, लेकिन चैनल में घुस भी तो सकता है ना वापस, ये डाउट है। और यही डाउट ये सारे इसके जो हेल्पिंग इंडेक्स है ना निफ्टी के, मिड कैप, निफ्टी मिड कैप, ये सारी जो चार्ट्स जो इंटर मार्केट डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही हैं, वो यही डाउट है। ये डाउट सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मार्केट भी बता रही है इस चीज़ को। तो थोड़ा सतर्क रहने का ज़रूरत तो है ही, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। सो बी अवेयर, ओके, थैंक यू।